नमस्कार, जियो पॉलिटिक्स चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, एक न्यूज आजकल बहुत चर्चा में चल रही है, जैसा कि आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। ये न्यूज है डी डॉलराइजेशन का। इस वीडियो में हम सब कुछ समझने का प्रयास करेंगे, लेकिन इससे पहले हम ये आपको बता दें कि ये टॉपिक यूपीएससी के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक यूपीएससी मेंस के जीएस 3 के इकोनॉमिक सेक्शन से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टॉपिक को आज हम डिटेल से समझेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, चाइना, रसिया, ब्राजील, इंडिया, आसियान कंट्रीज, केन्या, सऊदी अरेबिया, यूएई और बहुत सी दूसरी कंट्रीज भी डी डॉलराइजेशन को मोमेंटम दे रही हैं। साथ ही साथ अपनी लोकल करेंसीज में ट्रेड करने की बात भी कर रही हैं। तो हम समझने की कोशिश करते हैं कि हाल ही में क्या हुआ है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हाल ही में पिछले महीने ही मार्च में चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग मॉस्को का विजिट करते हैं। वहां पे रसिया के राष्ट्रपति के साथ मुलाकात करते हैं और अनेक मुद्दों पे इन दोनों लीडर्स की बातचीत होती है। इसमें से एक मुद्दा डी डॉलराइजेशन को लेकर भी था। ये दोनों देश मिल करके तय किए हैं कि ये यूएस डॉलर का इस्तेमाल इंटरनेशनल ट्रेड में कम से कम करेंगे। साथ ही अपनी लोकल करेंसीज युआन और रूबल को इंटरनेशनल मार्केट में डॉलर के मुकाबले में प्रेजेंट करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि रसिया को अमेरिका ने स्विफ्ट सिस्टम से बाहर निकाल दिया है। इसके पीछे की वजह रसिया का यूक्रेन के ऊपर आक्रमण है। अब क्वेश्चन आता है कि डी डॉलराइजेशन है क्या। तो बेसिकली डी डॉलराइजेशन का मतलब है ग्लोबल मार्केट से डॉलर के यूज को कम करना। इसका मतलब ये हुआ कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट या ऑयल परचेजिंग या फॉरेक्स रिजर्व में या बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट में जो डॉलर का यूज किया जाता है ट्रेड के रूप में, ट्रेड करेंसी के रूप में, उसको कम करना ही डी डॉलराइजेशन है। क्योंकि जब डॉलर में ट्रेड किया जाता है तो यूएस को अन्य इकोनॉमीज के ऊपर, अन्य कंट्रीज के ऊपर एक बहुत बड़ी ताकत मिल जाती है सैंक्शन लगाने की। क्योंकि डॉलर स्विफ्ट सिस्टम के जरिए ही पेमेंट उसका पॉसिबल है, जो कि पूरी तरीके से अमेरिका के अंडर कंट्रोल्ड है। जैसा कि आप जानते हैं कि रसिया यूक्रेन में उलझा हुआ है और अमेरिका ने रसिया को स्विफ्ट सिस्टम से बाहर निकाल दिया है, जिससे रसिया को अन्य कंट्रीज के साथ डॉलर में ट्रेड करने में परेशानी आ रही है। इसी को देखते हुए रसिया ने डॉलर को छोड़ करके ट्रेड के लिए अन्य कंट्रीज के करेंसीज को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, जिसमें चाइना एक प्रमुख देश है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि रसिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यह अनाउंस भी किया है कि चाइना और रसिया का 2/3 बायलैटरल ट्रेड जो है वो रूबल और चाइना की करेंसी में कंडक्ट किया जा रहा है। तो हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये स्विफ्ट सिस्टम है क्या। तो स्विफ्ट का फुल फॉर्म है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशंस। स्विफ्ट एक बहुत बड़ा मैसेजिंग नेटवर्क बैंक है, जिससे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को जल्दी से एक्यूरेटली और सेफली इंफॉर्मेशन को रिसीव करने में मदद मिलती है, जिससे आसानी से मनी को ट्रांसफर किया जा सकता है एक कंट्री से दूसरी कंट्री। अब यहाँ पे समझने की आवश्यकता है कि स्विफ्ट कोई एसेट को होल्ड या ट्रांसफर खुद नहीं करता है, बल्कि फैसिलिटेट करता है दो कंट्रीज या दो इंस्टीट्यूशंस के बीच में कि कैसे सेफली और क्विकली मनी को ट्रांसफर किया जा सकता है। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि स्विफ्ट वर्क कैसे करता है। तो स्विफ्ट के अंदर जो भी फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस रजिस्टर्ड होती हैं, उनको स्विफ्ट कुछ यूनिक कोड्स प्रोवाइड करता है, जो कि 8 अंक या 11 अंक के हो सकते हैं। जिनमें से पहले जो 4 कैरेक्टर्स होते हैं वो इंस्टीट्यूशंस का कोड होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम भारत के केस में एसबीआई को ले लेते हैं, तो एसबीआई का 4 अंक का कोड होगा जो स्विफ्ट के द्वारा दिया जाएगा। नेक्स्ट 2 कैरेक्टर्स होंगे कंट्री का कोड, तो अगले 2 कैरेक्टर्स भारत का कोड होगा। नेक्स्ट 2 कैरेक्टर्स होंगे लोकेशन या सिटी का कोड होगा, यानी जहां से भी एसबीआई इस पैसे को ट्रांसफर कर रही है वहां का लोकेशन कोड या सिटी का कोड उसमें दिया जाएगा। लास्ट 3 कैरेक्टर्स वो होंगे, वो ऑप्शनल होते हैं, जो कि ऑर्गेनाइजेशंस खुद ही अपने से उस मनी ट्रांसफर को सेफ बनाने के लिए खुद ही कुछ कोड्स असाइन करती हैं। तो ऐसे स्विफ्ट का सिस्टम वर्क करता है और यही इंफॉर्मेशन एक इंस्टीट्यूशन से दूसरे इंस्टीट्यूशन तक स्विफ्ट पास करने का काम करता है, जिससे पेमेंट का ट्रांसफर होता है। अब बात आती है कि व्हाई डी डॉलराइजेशन क्यों किया जा रहा है। तो इसमें भी आपको समझने की आवश्यकता है कि पूरी दुनिया में लगभग जो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट किए जाते हैं उसमें से लगभग 70% जो ट्रांसफर पैसे का किया जाता है वो डॉलर के माध्यम से या स्विफ्ट के माध्यम से ही किया जाता है, जो डॉलर की करेंसी होती है। अब आप सोच के देखिए, जो इतनी बड़ी मात्रा में जो इंटरनेशनल ट्रेड हो रहा है
उसमें डॉलर का इतना बड़ा उपयोग हो रहा है, तो जाहिर सी बात है ये करेंसी जिस भी देश की होगी पूरी दुनिया के ट्रेड पे उसका एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस होगा। उस देश में कुछ भी घटित होता है उसका पूरी दुनिया पर असर पड़ता है। यही कारण है कि यूएस में कुछ भी घटित होता है पूरी दुनिया की इकोनॉमी पर उसका असर पड़ता है। चाहे यूएस में मॉनेटरी पॉलिसी चेंज हो, चाहे उनकी कुछ अन्य पॉलिसीज फॉरेन पॉलिसी चेंज हो, पूरी दुनिया के ऊपर इस चीज का इफेक्ट पड़ता है। इसके इफेक्ट नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि यूएस इस डॉलर का उपयोग अपने फॉरेन पॉलिसी के गोल्स को अचीव करने के लिए भी करता है। जैसे रसिया और यूक्रेन के युद्ध को ही ले लीजिए, रसिया को यूएस ने स्विफ्ट सिस्टम से बाहर कर दिया। इससे पूरी रशियन इकोनॉमी ही दुनिया की इकोनॉमी से कट गई, जिससे रसिया को ट्रेड करने में दिक्कत आ रही थी। रसिया ने फिर भी ऐसे तैसे करके रशियन करेंसी और चाइनीज करेंसी में पेमेंट शुरू किया, जिससे कि रशियन करेंसी को भी और मजबूती मिली और वो अभी भी टिकी हुई है। तो आप समझ सकते हैं कि यूएस डॉलर का इम्पैक्ट पूरी दुनिया पे कैसे पड़ता है। अगर यूएस चाहे तो किसी भी कंट्री को डॉलर को यूज करने से रोक भी सकता है। इससे सोचिए कि उस देश की सॉवरेनिटी को सीधा सीधा खतरा पैदा होता है। इसके अलावा जो डॉलर का डोमिनेंस है उसकी वजह से ग्लोबल फाइनेंशियल रिस्क भी इंक्रीज होते हैं, क्योंकि अगर यूएस में कुछ भी इफेक्ट हो रहा है, जैसे यूएस का फेडरल रिजर्व अपने मॉनेटरी पॉलिसी में रेट्स को इंक्रीज करता है, तो इसका असर पूरी दुनिया को देखने को मिलता है। जैसे ही यूएस फेडरल रिजर्व ने रेट्स को इंक्रीज किया, पूरी दुनिया की करेंसी की वैल्यू लो होने लग गई, यूएस के डॉलर की वैल्यू इंक्रीज होने लग गई, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में महंगाई का मार भी पड़ने लगा। अब आप सोच के देखिए कि यूएस में कोई भी पॉलिसी परिवर्तन हो रहा है, उसका असर अगर पूरी दुनिया पे पड़ रहा है, तो ये तो पूरी दुनिया के लिए थ्रेट की बात हुई। इसी को देखते हुए डी डॉलराइजेशन के प्रोसेस को शुरू किया गया है। दुनिया की सभी कंट्रीज लगभग चाहे लैटिन अमेरिकन कंट्रीज हो, चाहे यूरोप हो, चाहे एशिया हो, चाहे अफ्रीका हो, सभी जगह डी डॉलराइजेशन को लेकर बात शुरू हो गई है कि हमें अब डी डॉलराइजेशन करना होगा, डॉलर के ऊपर से अपनी निर्भरता को कम करना होगा। ये सभी कारण है डी डॉलराइजेशन को करने के लिए। अब डी डॉलराइजेशन को करने से एडवांटेज क्या क्या होंगे? एडवांटेज तो बहुत सारे होंगे, लेकिन हमने कुछ पॉइंट्स नोट किए हैं। डी डॉलराइजेशन को करने से यूएस के डॉलर के ऊपर जो सभी देशों की डिपेंडेंस है वो कम होगी। अगर डॉलर के ऊपर डिपेंडेंस कम होती है तो अन्य देशों की करेंसी मजबूत होगी, क्योंकि सभी देश ये चाहेंगे कि उनकी करेंसी में वो व्यापार को करें। इससे होगा क्या कि उनके देश में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आएगी। अगर कहीं भी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आती है तो वहाँ पे ट्रेड और इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज बनती हैं। इसके अलावा यूएस की मॉनेटरी पॉलिसी का इन्फ्लुएंस दुनिया पे कम होगा, क्योंकि अगर देश ट्रेड करने के लिए डॉलर का यूज नहीं करते हैं तो यूएस की मॉनेटरी पॉलिसी का जो इम्पैक्ट है दुनिया के ऊपर वो भी कम पड़ेगा। इसके लिए दुनिया में कई तरह के एफर्ट्स भी किए जा रहे हैं। कई देश अपनी लोकल करेंसी में ट्रेड को बढ़ावा दे रहे हैं। जैसे चाइना और यूएई ने ये अनाउंस किया है कि उन्होंने फर्स्ट टाइम लिक्विड नेचुरल गैस एलएनजी के पेमेंट के लिए चाइना की युआन को यूज किया है। अब ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आप सोच के देखिए कि इस डील को जिस कंपनी ने नेगोशिएट किया है वो फ्रेंच की कंपनी टोटल एनर्जीज है। यानी ये चीज साफ होती है कि ये केवल एशिया या अफ्रीका में सीमित नहीं है, ये यूरोप तक भी मामला पहुंच चुका है। यूरोप ही इस बात को लेकर के एग्री है कि डी डॉलराइजेशन होना चाहिए, डॉलर का उपयोग इंटरनेशनल मार्केट में कम होना चाहिए। इसके अलावा हाल ही में चाइना और ब्राजील ने 30 मार्च को इस बात की अनाउंसमेंट की है कि वो एक ऐसे एग्रीमेंट पे पहुंच गए हैं जहां पर वो दोनों देश अपनी लोकल करेंसीज में ट्रेड करेंगे, क्योंकि ब्राजील का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर चाइना है। 2022 के डाटा के अनुसार 150 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा की ट्रेड ब्राजील और चाइना के बीच में हुई है। अब आप सोच के देखिए कि 150 बिलियन डॉलर अगर दोनों देशों की लोकल करेंसीज में होता है तो दोनों देशों की करेंसी के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा। इसका इफेक्ट ये होगा कि दोनों देशों की करेंसीज को मजबूती मिलेगी, जिससे उनका इकोनॉमी और स्टेबल हो सकेगा। इसके अलावा आप देख सकते हैं आसियान कंट्रीज के फाइनेंस मिनिस्टर और सेंट्रल बैंक्स के गवर्नर्स जो कि 28 मार्च को इंडोनेशिया में मिलते हैं, वहां पर डी डॉलराइजेशन को लेकर भी डिस्कस किया जाता है, कैसे डॉलर के ऊपर से अपनी निर्भरता को कम किया जा सके। इसके अलावा लोकल करेंसी में कैसे आसियान कंट्रीज ट्रेड कर सकती हैं, इस बात को लेकर भी चर्चा की गई है। इसके अलावा ब्लूमबर्ग का ये ट्वीट देख सकते हैं, मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर अनवर इब्राहिम
31 मार्च को चाइना के विजिट पे जाते हैं और वहां पे चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के साथ मीटिंग करते हैं और वहां पे ये तय करते हैं कि वो यूएस के डॉलर को यूज नहीं करेंगे अपने बायलैटरल ट्रेड में। इसके अलावा यूएस को चैलेंज करने के लिए, यूएस की हेजेमनी को चैलेंज करने के लिए एक एशियन मॉनेटरी फंड की स्थापना भी करेंगे। ये सिमिलर होगा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की तरह, जहां पर कि यूएस का एक डोमिनेंस है। अब यहाँ पे समझने की आवश्यकता है कि एशियन मॉनेटरी फंड की स्थापना क्यों की जा रही है। चाइना, आप जानते हैं कि दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है। वो सुपर पावर के रूप में उभरना चाहता है। सुपर पावर बनने के लिए उसको कुछ डोमिनेंस भी चाहिए। इसके लिए वो कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस को क्रिएट कर रहा है, जैसे यूएस भी कुछ इंस्टीट्यूशंस के जरिए, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस के जरिए दुनिया के ऊपर अपना दबदबा बनाता है। ठीक उसी तरीके से चाइना भी ऐसे ही इंस्टीट्यूशंस क्रिएट कर रहा है जिससे कि वो पूरी दुनिया के ऊपर अपना दबदबा कायम कर सके। क्योंकि चाइना की जो डेट ट्रैप पॉलिसी है उसकी वजह से चाइना की बहुत बदनामी हुई है। इसलिए चाइना ऐसे हथकंडे अपना रहा है जिससे कि वो इस समस्या से उबर सके। तो इसके लिए ऐसे इंस्टीट्यूशंस की स्थापना कर रहा है जिसमें एटलीस्ट कुछ ट्रांसपेरेंसी हो और वो यूएस के ऊपर अपने दबदबा को कायम कर सके। इसके अलावा आप देख सकते हैं अफ्रीका की एक कंट्री केन्या है जिसने सऊदी अरेबिया और यूएई के जो स्टेट ओन्ड कंपनीज है उनके साथ ये एग्रीमेंट साइन किया है कि जो भी वो ऑयल का ट्रेड करेगा उसको वो लोकल करेंसीज में ही करेगा। क्योंकि आप सबको पता है कि अफ्रीकन कंटिनेंट में जितने भी देश हैं वहाँ पे प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा नहीं होता है, इसलिए वो एक्सपोर्ट नहीं करते हैं, जिसकी वजह से डॉलर की कमी, वहाँ पे बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस हमेशा बना रहता है। ज़्यादातर वहाँ पे रॉ मटेरियल का ही एक्सपोर्ट किया जाता है। इसलिए केन्या ने अन्य अफ्रीकन कंट्रीज को भी ये रिक्वेस्ट की है कि वो डॉलर को छोड़ करके अपनी लोकल करेंसी में ट्रेड करना शुरू करें, जिससे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के देशों को भी कुछ फायदा पहुंच सके, उनकी इकोनॉमी भी स्ट्रांग हो सके, साथ ही साथ उनका लोकल करेंसी भी स्ट्रांग हो सके। अब हम यहाँ पे बात करते हैं इंडिया के एफोर्ट की। तो इंडिया ने इसके लिए क्या क्या एफोर्ट किया है। दुनिया के अन्य देश जिस तरीके से चाहते हैं कि उनकी लोकल करेंसीज में इंपोर्ट एक्सपोर्ट या अपने करेंसी को इंटरनेशनलाइज करना चाहते हैं, इंडिया भी ठीक इसी तरीके से ऐसा ही चाहता है। ऐसा माना जा रहा है कि लगभग 35 कंट्रीज इंडिया के साथ रुपए में ट्रेड करने के लिए उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की है। तो भारत के रुपए के साथ समस्या क्या है, इसको हम डिस्कस करेंगे। आप सबको पता है कि चाइना एक डेमोक्रेसी नहीं है, एक ऑटोक्रेसी है, जहां पे एक सिंगल पार्टी का रूल चलता है। पूरी इकोनॉमी को, पूरे देश को एक सिंगल पार्टी ही कंट्रोल करती है, जिसकी वजह से होता क्या है, चाइना की करेंसी को चाइनीज सरकार डायरेक्टली कंट्रोल करती है, जिसकी वजह से चाइना की करेंसी में फ्लक्चुएशंस बहुत कम होते हैं। लेकिन इंडिया एक डेमोक्रेसी है जहां पर कि भारत की करेंसी इंटरनेशनल मार्केट में फ्रीली फ्लोट करती रहती है, जिसकी वजह से भारत की करेंसी में फ्लक्चुएशंस थोड़े ज्यादा होते हैं। इसकी वजह से कंट्रीज भारत की तरफ रुपए में ट्रेड करने के लिए आकर्षित होती नहीं है, क्योंकि चाइना की करेंसी जो भी है, चाहे वहां की सरकार के द्वारा ही कंट्रोल किया जा रहा है, पर वह एक स्टेबल करेंसी के रूप में मानी जाती है। लेकिन भारत की करेंसी जो कि फ्रीली फ्लोट करती रहती है इंटरनेशनल मार्केट में, इसमें इतना ज्यादा वेरिएशंस हो जाता है कि अन्य देश भारत के साथ रुपए में ट्रेड करने के लिए तैयार नहीं होते, क्योंकि उन्हें पता नहीं होता है कि भारत की करेंसी कब वैल्यूएट होगी, कब डिवैल्यूएट हो जाएगी, जिसकी वजह से उन्हें नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। इसलिए ये एक समस्या है भारत की करेंसी के सामने, भारत सरकार के सामने, कि इससे कैसे निपटा जाए। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। अब इसके सोल्यूशंस की बात करते हैं। तो इसके सोल्यूशंस क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑयल इंपोर्ट की, कि भारत अपनी जरूरत का 80% से भी ज्यादा तेल अन्य देशों से आयात करता है। वहां पर भारत को ये दबाव बनाना चाहिए कि जो भी ट्रेड हो रहा है ऑयल का, वो भारत की लोकल करेंसी रुपये में होनी चाहिए, जिसकी वजह से उनके ऊपर दबाव बनेगा कि भारत उनके लिए एक बहुत बड़ा मार्केट है। और अगर भारत ये दबाव बनाता है कि ऑयल प्रोड्यूसिंग देश जहां से भारत ऑयल को इंपोर्ट करता है, वो देश रुपए में ट्रेड करना शुरू करे भारत के साथ, तो इससे भारत के रुपए को और बल मिलेगा, भारत का रुपया और मजबूत होगा, जिसकी वजह से अन्य देश भी इस बात को लेकर विचार करेंगे कि भारत के साथ रुपए में ट्रेड किया जाना चाहिए। इससे भारत की करेंसी भी इंटरनेशनलाइज होगी। साथ ही साथ आपको बताता चलूं कि एशिया में 2 सबसे बड़ी इकोनॉमीज होने वाली हैं, वो है चाइना और इंडिया। आने वाले 5 से 10 सालों में इंडिया और चाइना टॉप 3 इकोनॉमीज में होंगी, जिसकी वजह से इनका इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा होगा इंटरनेशनली।
और ये भारत के लिए अपॉर्चुनिटी है कि भारत अपने रुपए को इंटरनेशनल मार्केट में एक्सचेंज के लिए तैयार करे, जिससे भारत की इकोनॉमी को भी बल मिलेगा। भारत में स्टेबिलिटी आएगी। जब स्टेबिलिटी आएगी तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट और ट्रेड के अवसर बढ़ेंगे, जिससे यहाँ पे रोजगार सृजन करने में और मदद मिलेगी। अब हम बात करते हैं कंक्लूजन की। तो देखिए, पूरी दुनिया में जो 70% से अधिक इंटरनेशनल ट्रेड है वो केवल डॉलर में ही अभी भी किया जा रहा है। तो भविष्य में भी डॉलर एक फेवर्ड करेंसी के रूप में ही बना रहेगा। लेकिन क्या ऐसा आपको लगता है कि कोई अन्य करेंसी डॉलर को रिप्लेस कर सकती है? तो मुझे अगले 10 से 15 सालों तक ऐसा कुछ नहीं लगता है कि कोई भी करेंसी डॉलर को रिप्लेस कर पाएगी। हाँ, एक काम ये अवश्य हो सकता है कि बहुत सारी करेंसीज, जैसे चाइना की लोकल करेंसी, भारत की करेंसी, यूएई की करेंसी, ऐसे मल्टीपल करेंसीज आएंगी जहां पर कि इंटरनेशनल ट्रेड किया जाएगा इन करेंसीज में डॉलर के अलावा। लेकिन डॉलर को फिलहाल पूरी तरीके से रिप्लेस नहीं किया जा सकता है। तो बेस्ट ऑप्शन यही रहेगा कि मल्टीपल करेंसीज में इंटरनेशनल ट्रेड को किया जाए, जिससे डॉलर के ऊपर डिपेंडेंट ना रहे कि डॉलर की वजह से अन्य देशों की इकोनॉमी पे कोई बहुत बड़ा इफेक्ट आए। तो ये तो मेरा कंक्लूजन हुआ। आपका इस टॉपिक पे क्या सोचना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ जाते हुए आप सभी से एक सवाल अवश्य पूछना चाहूंगा। सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इच आर ट्रीटेड एज आर्टिफिशियल करेंसी? आपके ऑप्शंस हैं एडीआर, जीडीआर, एसडीआर, एडीआर एंड एसडीआर। आप सभी लोग अपने उत्तर को कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।